नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। सेवा, सत्संग, समर्पण, ये इतने डिवाइन वर्ड्स हैं। इनका नाम जिह्वा पे आते ही एक अलग सी फील आनी शुरू हो जाती है। हम सब गुरु संगत हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे पवई के निवासी, पवई की संगत गौतम सहगल अंकल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि मुंबई बंदर से कनेक्टेड हैं, वहाँ सेवा करते हैं। आइए हम सब गुरु परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। जय गुरु जी गौतम अंकल। जय गुरु जी अंकल। Jai Guruji, thank you, Shukrana, for inviting me for this recording to जय गुरु जी Mandiling. अंकल। अंकल And आप जो है संगत को ये बताएंगे कि आप कौन से मंदिर से और जुड़े हुए हो, और आपको महाराज की तरफ से क्या क्या सेवाएं वहां पर मिली हैं। थोड़ा सा अपने उस भाव को बताइए संगत को। ओवर टू यू जय गुरु जी। Jai Guruji, thank you, Uncle. Uh, मैं कोविड के बाद मेरे को गुरु जी की इंट्रोडक्शन हुआ, और मेरा इंट्रोडक्शन पानी आंटी के थ्रू हुआ, जो दिल्ली में है, और वो कनेक्टेड हैं गुरु जी से। जब मेरा कनेक्शन हुआ था वानी आंटी से, और उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे बताया, तो मैं मंदिर में गया था फर्स्ट टाइम। और वहाँ पर जब मैंने मेडिटेट किया, आंख बंद करके कनेक्ट किया गुरु जी के साथ, मुझे एक मैसेज मिला था इंटरनली इनसाइड से कि मुझे यहाँ पर आके, मंदिर में आके सेवा कनेक्ट सेवा अपना सेवा करना चाहिए। तो उसी के बाद मैंने वहाँ पर कांटेक्ट किया मंदिर में। जो नंबर्स वहाँ मेंशन थे नोटिस बोर्ड में, वहाँ पर अमित मैनी अंकल यहाँ पर एडमिन में थे, उनका नंबर दिया हुआ था, तो उनको कांटेक्ट किया था। और अमित मैनी अंकल का जो प्रोसीजर है उन्होंने समझाया था, और रेफरेंसेस मांगे थे, जो मैंने दिया था उनको। और हमारा हमारा इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू के बाद उन्होंने मेरे को क्लियर किया, और उन्होंने कहा कि आप फ्राइडेज को आपको सेवा मिलेगी, और आपको फ्राइडेज को आना पड़ेगा मॉर्निंग में। जो उस टाइम क्लीनिंग सेवा मिलेगी, और क्लीनिंग सेवा आपको सुबह सुबह 9:30 to 3 o'clock होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप आएंगे। सो मैंने उसी टाइम, उस जिस जिस वीक मेरे कनेक्शन हुआ था वानी आंटी से, उसी वीक से सेकेंड वीक को मेरे को सेवा मिली थी, और मैंने वहाँ शुरू की बॉम्बे में। अ, बॉम्बे मंदिर में जब मैंने सेवा शुरू की, तो अंकल जो हमारे कोऑर्डिनेटर अंकल थे, उन्होंने हमें समझाया पूरा सेवा के भाव के बारे में। उन्होंने समझाया कि सेवा कैसे की जाती है, और सारे डिटेल्स हमें समझाए थे। और मुझे पहले दिन उन्होंने बॉम्बे मंदिर में, वहाँ पर गुरु जी का अपना रूम है, गुरु जी का दरबार है, और गुरु जी का किचन है। उन्होंने मुझे गुरु जी के किचन में लेके उन्होंने बताया कि आपको ये सेवा दी गई है कि गुरु जी की किचन को सफाई करने की। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस भाव से और कैसे हम सफाई करते हैं यहाँ पर। उन्होंने ये भी समझाया मुझे कि नॉर्मली जैसे हम सफाई करते हैं, वो 2-4 मिनट में कर लेते हैं, जैसे आप करते हैं, बट यहाँ पर डीप डीप क्लीनिंग बोलते हैं, जहाँ डीप सफाई होती है, जो भाव से, मंत्र जाप से, और एक एक डिटेल लेके हर हर चीज को बाहर निकाल के, हर चीज को बिल्कुल अपने भाव से और डीप क्लीनिंग कर दी। तो उन्होंने जो जिस जिस तरह से मुझे सफाई सिखाई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे, क्योंकि मैंने पहले जिंदगी में मतलब इस भाव से और इस डिटेल से कभी मैंने साफ सफाई कहीं की नहीं थी। तो मैंने वो उस डिटेल में शुरू किया, और उस डिटेल में मंदिर की सेवा मैंने शुरू की। जहाँ जहाँ फिर उन्होंने जो जो सेवा मैंने स्टार्ट की थी,
उसके बाद उन्होंने मेरी सेवा, मेरे कोऑर्डिनेटर ने मेरी सेवा ऐड की और उन्होंने बोला कि आप अप्रोप्रिएट है हमारे अ, अ, आगे और सेवाएं ऐड करने की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना जितने सेवादार हैं फ्राइडे के, उन्हें कॉल करके उनको हर फ्राइडे आपको कंफर्म करना है, ताकि हमें पता चले कौन सेवादार आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि जितने सेवादार चाहिए वो उतने आए। तो वो सेवा भी उन्होंने विद इन शॉर्ट पीरियड मेरे को दी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं शुक्राना करना चाहता हूँ उसके बारे में। और इस सेवा में जैसे मेरी ये सेवा शुरू हुई, तो मैं एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा इस सेवा के बारे में। जहाँ मैं किचन सेवा करता था, जो मेरी मेरी सेवा दी गई थी, एक दिन वहां पर जब मैं सेवा कर रहा था, तो जो आंटी किचन में आती हैं और गुरु जी की सारे चाय बनाती हैं गुरु जी के लिए, जो उनको अपने रूम में देती हैं, और जो उनको प्रसाद बनाती है वहां पर, वो बनाने आई थी। तो जब वो किचन में अपने बर्तन धो रही थी, तो किचन का जो पानी है वो ऊपर आने लगा, और जो वॉश बेसिन है उसमें भरने लगा। तो आंटी ने मेरे को बताया कि अंकल, ये वॉश बेसिन खराब हो गया है और ये पूरा पानी ऊपर आ रहा है, और इस कारण मेरी सेवा में दुविधा हुई। तो आप प्लीज इसको आप ठीक करें और मुझे वर्किंग किचन दें, ताकि मैं अपनी सेवा करूं और को अपने जो बर्तन है सारे वो ठीक से साफ करके मैं उनका प्रसाद और चाय बना के मैं दे पाऊँ। तो आंटी, मैं हमारे हम नॉर्मली जो साफ करने की जो पंप होता है, जब पानी नहीं निकल रहा तो हमें ऊपर पंप मारना पड़ता है, जो किचन का जो गटर के ऊपर, वो मेरे को पंप नहीं दिखा जहाँ होना चाहिए। तो मैं ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ फर्स्ट फ्लोर में बाथरूम्स होते हैं, तो दोनों बाथरूम्स में चेक किया, वहां पर भी मुझे पंप नहीं दिखा। और फिर मैं नीचे गया ग्राउंड फ्लोर में, वहां पर भी बाथरूम थे, वहां पर भी मैंने देखा पंप नहीं मिला। तो मैं कोऑर्डिनेटर के पास जल्दी भाग के गया और उनको बोला कि अंकल, मुझे पंप चाहिए, और वो सारे पंप्स ऊपर नीचे मेरे को कहीं दिख नहीं रहे। नॉर्मली एक दो पंप्स दिख जाते हैं, तो उस दिन कोई भी पंप नहीं दिख रहे। कोऑर्डिनेटर अंकल ने भी मेरे साथ भागे और वो ऊपर नीचे उन्होंने भी चेक किया, उनको भी पंप नहीं मिले, और वो भी थोड़े हैरान थे कि पंप्स ना चले, सारे गायब हो गए। सो उन्होंने बोला, गौतम अंकल, आपको ये जो सेवा दी गई है आपको ये पूरी करनी पड़ेगी। अगर पंप नहीं है तो आपको अपना हाथ, आप गटर खोल लीजिए, अपना हाथ इस पर मार लीजिए, और जो भी अड़चन है उससे साफ कीजिए। तो वो उस दिन पंप नहीं मिलने के कारण मेरे को फिर गटर खोलना पड़ा और अपने हाथ से ही सारा साफ करना पड़ा। और हाथ साफ करने के बाद पूरा 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 गटर साफ हो गया, और पानी नीचे आने लगा, और वॉश बेसिन क्लियर हो गया। आंटी ने मुझे थैंक किया सेवा करने के लिए। और और इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे बताना चाहता हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं और मेरे माता जी मेरे साथ रहते हैं। तो मेरे पिताजी उस टाइम 82 के थे, और उनको डेमेंशिया था। डेमेंशिया एक ब्रेन की बीमारी होती है, जहाँ पर आप ब्रेन मिस फंक्शन करता है, और उनको साइकेट्रिक दवाइयां हम देते थे, क्योंकि उनको जो ब्रेन था वो ठीक से काम नहीं करता, और उनको अलग अलग सपने दिखते हैं और अलग अलग चीज दिखती है जो वहाँ नहीं है। और उनको बहुत दुविधा होती है, कॉन्फिडेंस निकल जाता है आदमी से, और बहुत दुविधा होती है। तो वो इस स्थिति में थे। तो अ, मैंने जब नोटिस किया कि जिस दिन मैंने ये सेवा की, गटर साफ करने की अपने हाथों से, तो एक आध दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि उनकी जो डायमेंशिया था वो एकदम से चला गया।
और वे एक 24 साल जैसे आदमी जैसे बोलने लगे। और 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 मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, उनसे बात करवाई और हमने बात कराई। तो हमें आश्चर्य हुआ कि एकदम से उनका दिमाग बिल्कुल स्थिर हो गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जहाँ 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 हमें कोई फर्क नहीं लगा, जैसे वो पूरी जिंदगी हमसे बात करते थे। तो ये एकदम से एक मेरिकल हो गया। और डैडी नॉर्मल हो गए। सो हमें उस टाइम रियलाइजेशन हुआ कि ये घटना जो जो पॉसिबल नहीं है कि डेमेंशिया मेडिकली रिवर्स हो, वो बिल्कुल रिवर्स हो गया था। और हमें उस समय इसके बारे में हमें समझ में आया कि कुछ मिरेकल तो हो गया है। और फिर मैंने मम्मी से बोला, उस मैंने गुरुजी की किचन में उस दिन सफाई की थी। और उस सफाई के कारण के बाद मैंने देखा है कि उनको ये डिफरेंस आ गया। मतलब ये एकदम से वो मेरेकल जो हुआ है वो घर में हुआ है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने अ, जो गटर साफ करने की सेवा, मतलब उस दिन जो जो अपॉर्चुनिटी प्रकट की थी, वो एक टेस्ट था कि जैसे मैंने उनके शरीर में हाथ डाला है, उनके सिर में हाथ डाला है और उनके जितने भी कंकड़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ निकाल दिया था। इट वाज जस्ट जस्ट द सेवा दैट वाज एक्चुअली बीइंग डन। तो गुरु जी ने वो एक भेंट दिया, एक गिफ्ट दिया हमारी फैमिली को, और मेरे फादर को नॉर्मलाइज कर दिया। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्लेसिंग। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये हमें ये गिफ्ट प्रदान किए। और इस घटना के बाद मंदिर को मैंने इन्फॉर्म किया, इसके बारे में अपने कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म किया। और मंदिर ने मुझे कहा कि दिस इज डिवाइन गिफ्ट। आप अभी ज्वाइन हुए। मैं उसी टाइम 2 हफ्ते ज्वाइन हुआ था। और गुरु जी ने मेरे को ये गिफ्ट किया। सो आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत ही शुक्राना करना चाहूंगा इस गिफ्ट के लिए। और फिर जहाँ तक मेरे मंदिर की सेवा के बारे में है, जो उस टाइम जो सेवाएं ऐड की गई थी, जहाँ पर मैं मंदिर में जितने भी सेवेदार हैं, उनको फ्राइडे को कनेक्ट करा के उनको अटेंडेंस लेके कि देखना था, उनको कॉल करके कि हर फ्राइडे वो आए। तो वो उस सेवा मैंने शुरू की थी। तो वो सेवा जो कंटिन्यू की थी, उससे उससे मैं सारे जितने भी हमारे सेवादार हैं, उनसे मुझे एक तरह का कनेक्शन हुआ, उनसे एक तरह का मोटिवेशन मिला। और उनसे उनसे एक तरह का जो उनसे कनेक्शन हुआ, जो उनसे बात होती थी वो बुलाने की, और जो भाव वो शेयर करते थे, उसके बारे में मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा। हमारे मंदिर में हम एक एक फैमिली जैसे रहते हैं। फ्राइडे को मैं एक फ्राइडे से बताता हूँ सर। हमें एक दिन दिया जाता है और हर फ्राइडे को हमें आना पड़ता है। तो उस फ्राइडे को हमें, जैसे मैंने शुरू किया था, सुबह सुबह जो हम लड़कों को जो सेवा दी जाती है स्टार्टिंग में, वो पूरी क्लीनिंग सेवा होती है। जैसे मुझे किचन सेवा दी थी, और सारे हमारी टीम आती है, वो पूरे मंदिर को क्लीनिंग कराती है सुबह। वो हम 9:30 को स्टार्ट करते हैं और 3 बजे ये सेवा हमारी खत्म होती है। हम 3 बजे के बाद, जब 3 बजे बॉम्बे में मंदिर शुरू होता है, और 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मंदिर चलता है। तो हम फिर 3 बजे के बाद हम चले जाते हैं। और मैं अक्सर 3 बजे के बाद दरबार में आके बैठता था और गुरु जी से कनेक्ट करता था। और इस जो कनेक्शन जो मैंने गुरु जी से किया, और जो क्लीनिंग सेवा मैंने 1 डेढ़ साल पहले मैंने खाली क्लीनिंग सेवा की, और फिर 1.5 साल क्लीनिंग सेवा करके फिर मैंने दोपहर की सेवा ली थी, जो अंकल ने दी थी कि अब आप अंकल, आपने सेवा मॉर्निंग की है, क्लिनिक सेवा है, अब आपको मूवमेंट मिलेगी जहाँ आप दोपहर को आएंगे। और दोपहर की जितनी सेवाएं होती हैं, जैसे लंच चाय सेवा होती है, जो आज हम सेवादार जितने भी मंदिर में संगत आती है, उनको हम चाय देते हैं। लंगर सेवा होती है, लंगर देते हैं, वो सब की।
और फिर जो सेवा होती है, दरबार सेवा होती है, जहाँ दरबार में सेवा बैठ के खड़े होके हम सारे संगत को गाइड करते हैं और बिठाते हैं और दरबार मेंटेन करते हैं गुरु जी के साथ। और फिर जो एंट्री पर सेवा होती है, जहाँ हम ग्रीट करते हैं, जितने भी संगत आते हैं और उनके हाथ साफ करवाते हैं रोज वाटर से। और अलग अलग सेवाएं जो आगे दोपहर की जो होती है, जो मंदिर चल रहा होता है, वो सब सेवाएं मैंने की हैं और वो सेवाएं अभी चल रही है। अक्सर मैं वापस सुबह भी कभी कभी आता हूँ और दोपहर को भी मैं सेवा करता हूँ। अब मैंने जहाँ पर ये नोटिस किया है मेरी सेवाओं में ओवर द इयर्स, अब नियरली 4 इयर्स मेरे मेरे हो रहे हैं। जो मैंने नोटिस किया है इसकी एक मेरे हेल्थ पर, मेरे पर्सनल हेल्थ पर, मैं हर साल विंटर्स में 3 महीने अस्थमा से सफर करता था, जहाँ मुझे बहुत दुविधा होती थी अस्थमा से, जो एक सांस की बीमारी है। तो जैसे मैंने नोटिस किया कि जैसे मैंने सेवा शुरू की थी कि मेरी जो अस्थमा थी, तो 2 या 3 साल तो बिल्कुल अस्थमा आया ही नहीं था उस सेवा शुरू करने के बाद, जो क्लीनिंग सेवा करने से। और जो लास्ट ईयर जो थोड़ा आया था, वो 2-3 दिन के लिए आया था, जो मेरे विंटर्स में 3 महीने चल रहा है। तो खाली मैंने जो नोटिस किया था कि 2-3 साल तो बिल्कुल आया नहीं, तो लास्ट ईयर बिल्कुल थोड़ा सा आया था। सो जहां तक मैंने नोटिस किया था, जो जो गुरु जी बोलते हैं कि 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% आपको आपको ये आपको अनुभव करना पड़ेगा, जो जो आपका कर्म है। वो मैंने ये नोटिस अपने आप किया है, जो अस्थमा, एज फार एज अस्थमा मेरे मेरे बारे कंसर्न। और दूसरी चीज मैंने ये मंदिर की हमारे यहाँ पर एक किताब है, लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरु जी के बारे में है, जो बड़े मंदिर से आई है। ये किताब एक संगत ने मुझे दी थी, जो जो आंटी ने जो मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था, वही संगत उन्होंने एक बॉम्बे संगत से मेरे को भारत संगत से इंट्रोड्यूस करवाया था। जो उन्होंने वो मिले थे मुझे और गुरु जी के बारे में जब उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बताया, तो उन्होंने मेरे को एक बुक दी थी उनके बारे में, लाइट ऑफ दी। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बुक मेरे को दी थी और इसको पढ़ने को कहा था। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, तो जब जब मेरे डैड का पहला हुआ था डायमेंशिया, गुरु जी ने निकाल दिया और गिफ्ट दिया कि पापा का डायमेंशिया खत्म कर दिया। तो ये उस टाइम मैंने ये किताब पढ़ रहा था। तो एक एक पेज में एक आंटी का वर्णन था, जहाँ उनके फादर इन लॉ को भी डायमेंशिया था। और उनके फादर इन लॉ को जब वो गुरु जी के पास गई थी, तो गुरु जी ने उनको बोला कि आपका कल्याण किया है आपके फादर इन लॉ का। और और उसके बाद जब फादर इन लॉ का कल्याण किया था, तो उनका जो डायमेंशिया था 90% वो खत्म हो गया था। तो ये जब मैंने पढ़ा था, उसी टाइम मेरे डैडी का भी डायमेंशिया गुरु जी ने क्लियर कर दिया था। जब मैंने वो किचन में जब इंसिडेंट हुआ था, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो मेरे डैडी का जहाँ मैंने नोटिस किया, तो उनका तो परफेक्ट हो गया था, 100% ही क्लियर हो गया था। तो वो लाइट ऑफ डिविनिटी में जब मैंने पढ़ा, तो मेरे को वो जब मैं एक किताब के पेजेस, कोई भी पेज खोल रही थी, उस पूरे किताब में अलग अलग केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो सुबह जब भी मैं खुलता था, तो वो पेज आ जाता था। और वो कम से कम मुझे 6 या 7 बार वो पेज आया था, जब मैंने बुक रोज खोलता था इसके बारे में कि डायमेंशिया जो आंटी का फादर इन लॉ का क्लियर किया था। तो उसी से मेरे को समझ में आया कि गुरु जी मुझे एक ये अपना समझाना चाहते हैं कि आ, 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 कि ये जो प्रदान किया है, जो ये गिफ्ट दिया है, कि मैंने ही आपको ये आपको एक ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि वो कंफर्मेशन था मुझे लाइट ऑफ रियलिटी जब मैं वो किताब पढ़ता था। और 6-7 बार जब मैंने एक ही बार ये पेज आता रहता था, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि जो जो आपको जो इंसिडेंट हुआ है और जो क्लियर हुआ, वो मेरे थ्रू ही हुआ है। तो वो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरु जी के कंफर्मेशन के लिए भी।
और दूसरी चीज उन्होंने, जब मेरा अस्थमा नहीं हुआ, जब क्योंकि इतने सालों से मेरे को हर विंटर में 3 महीने अस्थमा होता था और उससे मेरे को बहुत दुविधा होती थी, और मैं काफी अलग अलग तरह के मेडिसिन लेता था, बट वो इफेक्टिव नहीं होते थे। और इसको मेरे को उस अस्थमा को एक तो ठीक करने के लिए, और दूसरा वो जो मेरे को रात को उठना पड़ता था, और सो नींद नहीं आती ठीक से, क्योंकि मेरे को एक तरफ से व्हीजिंग होती थी, एक तरफ से आवाज आती थी मेरे शरीर से, और मेरे को कफ होती थी, तो मेरे को बैठ के सोना पड़ता था रात को, और बहुत दुविधा होती थी, और मेरे को हीटर लगाना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था खाली मेरे को पूरे विंटर को निकालने के लिए। तो मैं उस टाइम जब मेरे ठीक हो गया ये अस्थमा, और मैंने लाइट और डिविनिटी खोली, और मुझे उस दिन एक वही चैप्टर निकला कि कोई अंकल का जो उन्होंने केस स्टडी दिया था, कि उनका उनका भी अस्थमा ने पूरा 100% क्लियर कर दिया था। मुझे मेरा एटलीस्ट 90% उनके ने ये क्लियर कर दिया। और जो लाइट ऑफ डिविनिटी में उन्होंने ये केस स्टडी मुझे दिखाया है कि ये भी आपको एक गिफ्ट दी गई, वो जब जब वो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जहाँ गुरु जी के साथ जो कनेक्शन हुआ है, जो गुरु जी के साथ मैंने जो सेवा ज्वाइन की है मंदिर में, और जो गुरु जी के साथ जो जो एक तरह से जो क्लिनिक सेवा जो मैंने 1.5 साल की थी, उसमें मैंने ये नोट किया था कि जैसे मैं मंदिर में क्लिनिक कर रहा हूँ, एक तरह का मेरा इंटरनल क्लिनिक भी हो गया था। और उस क्लिनिक में मैंने एक दो चीज और भी नोट की है कि मेरे पास बहुत सारे और भी सारे हेल्थ इश्यूज थे, मैं अस्थमा के अलावा मेरे स्किन इश्यूज थे, मेरे वेरिकोस वेन्स थी, मेरे बैक इश्यूज थे, मेरे स्टमक में इश्यूज थे, मेरे बहुत इश्यूज थे, आईबीएस था। मैंने नोट किया ये सारे इश्यूज प्रैक्टिकली एटलीस्ट 90% सारे गैप हो गए इस दौरान, जब जब ये मैं क्लिनिक सेवा कर रहा था। तो मेरे को एक अनुभव हुआ, मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि ये जो सेवा जो मैं क्लीनिंग की मंदिर में कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं अपना अपना क्लीनिंग भी हो रहा है साथ साथ। और अपना जो कर्म है, जो मेरे पीछे जिंदगी के कर्म होंगे, जब से मैं एक सोल बना हूँ, जैसे जैसे मैं बना हूँ, वो सारे क्लीनिंग उसकी हो रही है, उससे सारा गंद निकल रहा है। और वो मेरे हेल्थ पर असर दिखा रहा है, अपने ही हेल्थ पर। मेरे अपने ही हेल्थ क्लीनिंग हो रही है, मेरी डैडी की हेल्थ की क्लीनिंग हो रही है, मेरी मम्मी जो मेरे साथ थी उनकी हेल्थ की क्लीनिंग हो रही है। पूरे फैमिली को मैंने देखा ये इफेक्ट आया है कि उनके जो कर्म है, उनके कर्म भी साफ हो रहे हैं। मैं जा रहा था मंदिर में, और ये इफेक्ट मेरी पूरी फैमिली, मेरे परिवार पर आ रहा था, उनकी सफाई हो रही थी। और जब ऐसे मैं लाइट और यूनिटी रोज खोलता हूँ, जो जिसे एक तरह का कनेक्शन करता हूँ, और पढ़ता हूँ कि क्या मैसेज गुरु जी मुझे देना चाहते हैं। और उन्होंने मेरे को दिखाया, जैसे मेरे डैडी का उन्होंने सफाई की डेमेंशिया के बारे में मुझे दिखाया, या अलग अलग लोगों को जो उनको सॉल्यूशन किया। मेरे को ये भी समझ में आया कि मेरा मेरा खुद ये सेवा से जो मैंने शुरू की है, मेरा खुद एक तरह से क्लीनिंग हो रहा है। जो मैं बाहर क्लीनिंग कर रहा हूँ, इंटरनल क्लीनिंग हो रहा है। तो ये मिरर हो रहा था, जो मैं वहां पर मंदिर में क्लीनिंग कर रहा था, यहाँ पर जो मेरा इंटरनल क्लीनिंग हो रहा था, एक एक काइंड ऑफ मिररिंग मैंने देखा है। जहाँ एक शीशा, जहाँ आप देखते हैं ना, शीशा में आप एक तरफ से देख रहे हो, और वो वापस आपको इंटरनल क्लीनिंग हो रहा है। तो वो मेरा 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 वो पर्सन महसूस हुआ। और मेरे को समझ में आया, जिस भाव से मेरे कोऑर्डिनेटर ने मेरे को सिखाया था कि इस भाव से क्लीनिंग करना है, और मुंह में मंत्र जाप करना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। मैं कोशिश करता हूँ जब मैं क्लीनिंग करता हूँ वो बोलने की। तो मैंने वो देखा कि वो एक तरह से, जब वो भाव से, और जब मैं सफाई जब कर रहा था, एक तरह से वो एक अमृत अंदर बन रहा है, और अंदर अंदर सफाई भी हो रही है। बाहर भी सफाई हो रही है मंदिर का, मेरी भी अंदर सफाई है। तो एक तरह से टोटल एक्सपीरियंस था, जो 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 मुझे अनुभव हुआ कि नहा तो मैं खाली बाहर की क्लीनिंग नहीं, या अंदर की क्लीनिंग की। तो एक गोल चक्कर जैसे मेरे को महसूस हुआ इस प्रोसेस में। जो मेरे कोऑर्डिनेटर ने समझाया था कि इस सेवा करने से आपको अपने आप महसूस होएगा, अपने आप आपको पता चलेगा, आपका कनेक्शन भी बढ़ेगा, आपको अपने आप पता चलेगा कि किस तरह से आपके भाव से
आपके जिंदगी में और आपके अलग अलग जो कार्य जो आप कर रहे हैं और जो चीज कर रहे हैं घर में, दफ्तर में, आपको अपने आप फर्क दिखेगा। वो मेरे को कंप्लीट रियलाइजेशन होगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे हेल्थ में मेरे कार्य में जो काम करता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ, वो बिल्कुल चेंजेस आने लगे। तो अब मैंने इतना भी देखा कि स्टार्टिंग में जब मैं पहले शुरू साल में 1 साल जब मैं जाता रहा, तो मेरे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे मेरा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो पहला वाला था वो खराब होने लगा और बंद होने लगा, और मुझे वो कंप्यूटर को निकाल के नया कंप्यूटर डालना पड़ा। मेरे वाटर फिल्टर मशीन भी खराब होने लगी और हमें उसको भी रिप्लेस करना पड़ा। मेरी गाड़ी पुरानी थी बट वो ठीक चल रही थी, तो वो भी एकदम से खराब होने लगी, और उसको भी हमें बेचना पड़ा। तो मैंने उस टाइम रिफ्लेक्ट किया था गुरुजी के साथ अपने मेडिटेशन में, और मैंने पूछा पूछा गुरुजी से कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या हो रहा है। तो मुझे एक तरह से जहां तक इंसाइट आया था कि ये ये एक तरह से कर्म क्लिनिक है, और ये जो पैकेजेस आ रहे हैं, वो मेरे मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो मेरे मेरे जो कर्म है, वो खुद वो ही ले रहे हैं। वो मेरे मेरे एक्सटेंशन है, जैसे मेरा कंप्यूटर, मेरी गाड़ी, मेरे पानी का फिल्टर, ये सारे मेरे एक्सटेंशन है, वो मेरा कर्म उठा रहे हैं, और कर्म उठाने से उनका एक तरह से खत्म हो रहे हैं, और वो एक सर्विस दे रहे हैं मुझे भी, और जो कर्मा लेके वो नष्ट हो रहे हैं, और मेरे को वो कर्मा का फायदा मिल रहा है, जो वो नष्ट होके वो जो ले रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो मुझे मुझे एक क्लीनिंग का वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अब मुझे जो जो क्लीनिंग हो रहा है उससे वो एक मेरी बढ़त हो रही है, मेरे एवोल्यूशन हो रहा है उसके कारण, और वो सारा वो अपने ऊपर ले। तो उसके कारण मैंने नया कंप्यूटर लिया, नया फिल्टर लिया, और ये चेंजेस मैंने महसूस किया उस टाइम। उस टाइम मैं गाड़ी सेवा भी देता था। अतिथि बार मैं मंदिर में लोगों को ले जाता था अपनी तरफ से, और तो मैंने ये नोटिस किया कि गाड़ी सेवा के बाद में मेरी गाड़ी टूट पड़ती थी, क्योंकि इट वाज जैसे एक कर्मा मेरा ले रही थी वो, और एक तरह का गिफ्ट ले रही थी कि आपका गाड़ी मेरी अपना सारा कर्मा वो अपने ऊपर ले रही थी, और उसको अड़चन आ रही थी, उसको मेरे को ठीक करवाना पड़ रहा था। तो उसको काफी खराब हुई थी, उसका कारण जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा था जब ये सेवा मैं दे रहा था। तो उसलिए मैंने उसको निकालना पड़ा, क्योंकि वो एकदम से इतना उस पर प्रॉब्लम्स होने लगे कि मैकेनिक ने सजेस्ट किया आप इसको निकाल दो और नहीं ले लो, क्योंकि ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई एकदम से। जबकि मैंने कितने सालों से उसी मैकेनिक से ठीक करवा रहा था, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आपकी गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्यों। पर मेरे को समझ में आ गया कि इट वाज लाइक गाड़ी भी एक कर्म मेरे लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूर माई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो उन्होंने मेरा कर्मा लिया, और मेरे को ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया मेरा कर्मा साफ करने के लिए, जो कि बहुत ही इट वुड बी वेरी वेरी फनी अगर मैं किसी को ये बताऊं कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आपके कर्मा ले सकते हैं। सो ये जो इंसाइट है, मैं उसके लिए भी मैं जिससे बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही मेरे कर्म उठा सकते हैं, और उसी में वो नष्ट हो सकते हैं, उसी में वो लेके अपना जीवन जो दान दे सकते हैं। उन्होंने एक जीवन दान दे दिया, क्योंकि वो भी खत्म हो गया। सो दैट समथिंग जो मैंने बहुत ही विचित्र था, और मैंने नोटिस किया था कि ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं बनते जा रहा हूँ, वो ये 1 डेढ़ साल में, ये स्टार्टिंग में ही हो गया था, विद इन 1 ईयर ऑफ माई क्लिनिक हो गया था। उसके बाद मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो जो निकालना था वो 1 साल में निकाल दिया तुझे अपने मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ, हेल्थ में बहुत फायदा हुआ। इतने सारे जो इश्यूज थे मेरे हेल्थ में, वो सारे 90% जो होते हैं ना, इट हैज बीन क्लीन्ड अप बाय टूल्स। द 10% अभी वही भुगतान में कर रहा हूँ उसके बारे में, जो जो हेल्थ इश्यूज, जो जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो मैंने देखा वो किया है। और इसके अलावा मैं मंदिर के अलावा मैंने जो हार सत्संग होते हैं,
मंदिर जैसे करता है, बाहर सत्संग करता है लोगों के घर में। और मैंने वहां पर भी सेवाएं मैंने अपने अर्पित की हैं। बाहर मंदिर के बाहर जहाँ सत्संग होते हैं, लोगों के घर में जो जो रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि हम उनके घर में भी सत्संग हो, तो मैंने एक जब सत्संग मैं बाहर कर रहा था, मेरे को उस दिन जोड़ा सेवा मिला था। जहाँ पर जोड़ों को संभाल के रखना होता है सीढ़ियों में। और जैसे जब जब संगत आती है और उनको उनके हाथ सफाई, रोज वाटर से उनके हाथ की सफाई कर रहा था। तो उस दिन मैंने नोटिस किया कि साइलेंट में मेरा फोन में रखा हुआ था मोबाइल। और मेरे को मोबाइल कोई थोड़े टाइम के मेरा सेंसेशन हुआ कि कुछ मोबाइल में कुछ 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 हो रहा है। तो मैंने जब मोबाइल में मैं देखा कि मैं देखा कि 12-13 मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। और मैंने देखा वो तो मैंने इमीडिएटली, वो फोन के एक ही नंबर से आ रहे, तो मैंने इमीडिएटली फोन किया। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं सेवा कर रहा था, उन्होंने बताया, जिसने कॉल किया कि हम पिछले आधा एक घंटे से आपकी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए, इमरजेंसी हो गई है, आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। और और मम्मी हमारे हमारे सामने, आप जल्दी से घर आ जाइए। तो उस दिन मैं घर गया और आधा पौना घंटा लग गया घर गया। तो जैसे मैं पहुंचा तो मैंने देखा मम्मी को लोगों ने सोफा पर रखा था और एक आंटी बैठी हुई थी। और उनका एक्सीडेंट हो गया, रिक्शा वाले ने उनको गिरा दिया था एक्सीडेंट पे। और जब वो बैंक जा रही थी, वो आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने पीछे से, रिक्शा वाले ने पीछे से उनको मार दिया था, और वो गिर गई थी। और उनका कुछ तो मेजर हो गया था, कुछ प्रॉब्लम के लिए वो उठ नहीं पा रही थी, और उनको सब लोगों को उठा के रिक्शा में लेके उनको घर पहुंचाना पड़ा। तो जैसे मैं आया, डॉक्टर ऑलरेडी आ चुकी थी, और डॉक्टर बोल रही थी आप इमीडिएटली इनको एक्सरे के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। और जहाँ तक मैंने एग्जामिन किया, मुझे लग रहा है इनका जो पीठ में बैकबोन है वो टूट गया है। मेरे को लग रहा है अपने अपने एग्जामिनेशन से, क्योंकि जब मैंने टच किया है, तो इनको दर्द हो रही है जहाँ सारे जगह पर, और ये उठ नहीं पा रही है, बिल्कुल उठ नहीं पा रही है। तो मैंने जहाँ नोटिस किया, मैंने देखा कि मम्मी को वैसे तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। तो मैंने मम्मी से पूछा आपको दर्द हो रहा है? वो मेरे को स्माइल दे रही थी, तो मेरे को बड़ा विचित्र लगा। तो मैंने इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाया, और हम एम्बुलेंस में उनको मेरे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर जिंदानी हॉस्पिटल, वहाँ पर ले गए। तो उन्होंने जहाँ एक्सरे करवाया, तो उन्होंने बोला कि इनका जो कमर का पीछे बैक है, वहाँ बोन टूट गया है, और इमीडिएटली आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सारा उन्होंने मेरे को बताया कि ऑपरेशन में पूरा उसमें बॉल डाले जाएगा, नया बॉल डाला जाएगा। तो हमने ये ऑपरेशन करवाया। और अगले दिन जब मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल हुआ, और उनको एक नया हिप में एक बॉल डाला गया, उनके बैलेंस कराने के लिए। और वो मैंने एक चीज नोटिस की थी जब ये ऑपरेशन हुआ था, कि मम्मी को गुरुजी ने कोई एक पेन नहीं महसूस करने, क्योंकि दो एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, सॉरी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे आपको कोई मेजर एक्सीडेंट, आपको बोन ब्रेक होता है, तो आपको बहुत एक्सट्रीम पेन होती है। वो मम्मी ने बताया इस टाइम पेन को ज्यादा महसूस नहीं हुई थी, पता चला था बट महसूस नहीं हुई थी। तो वो मैं किसी को जो उनके कर्म है, जो एक्सीडेंट होना था, एक तो वो सॉफ्ट लैंडिंग जहाँ पर उनको मतलब ऐसा ना हुआ कि डेथ हो गई या कोई मेजर इंसिडेंट हुआ, पर उनकी खाली बोन टूटी, और वो बोन हमने फिक्स करवा दी गुरु जी की मेहर से। वो दर्द नहीं हुई, वो और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हुई। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो मेरी मम्मी उस टाइम अराउंड 77 थी, 77-78 थी। और उनको पार्किंसन डिजीज भी है। तो उस डिजीज में उनको और भी दुविधा हो सकती थी, और भी प्रॉब्लम्स हो सकते थे, और भी इश्यूज हो सकते थे, और भी बहुत पेन हो सकती थी। वो सब गुरु जी ने अपने ऊपर कर लिया, और वो पेन नहीं महसूस हो रही। और मैंने देखा था कि जो जब ये इंसिडेंट हुआ भी, वो उस समय हुआ जब मैं सेवा कर रहा था, और जब मैं जुड़ा सेवा कर रहा था, उस समय गुरु जी ने वो
वैक्सीन भी करवाया कि एक एक तरह का उन्होंने दिखाया कि जब आप सेवा कर रहे हो, मैं भी आपकी तरफ से जो इंसिडेंट हो, मैं भी अपना सेवा कर रहा हूँ और आपकी मम्मी का बचाव कर रहा हूँ पेन से। उनको जितना मिनिमम इंजरी हो वो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। जो ये इंसिडेंट, तो वो इंसिडेंट होना जो उनके लिखित में था वो होना था, और जो हुआ, पर उन्होंने अपनी तरफ से, गुरु जी ने अपनी तरफ से जितना हो सके उन्होंने अपनी तरफ से बचाव किया। तो उसलिए मैं मम्मी के लिए और अपनी तरफ से मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक तरह से बहुत 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 हेल्प की हमें, और ये इंसिडेंट को लाइटली निकाल दिया। और ऑपरेशन भी बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल परफेक्ट रिकवरी हुई, और वापस वो आ पाई घर, और ठीक से रह पाई। और इस इंसिडेंट के बाद गुरु जी ने मेरे को दिखाया कि मैं एक सत्संग सुन रहा था, तो उसमें एक आंटी का भी यही इंसिडेंट दिखाया कि उस आंटी को भी एक्सीडेंट हुआ, और उस आंटी को एक्सीडेंट होने के बाद जब ठीक हुई, तो गुरु जी ने एक मैसेज दिया कि वो भी बहुत बुरी आंटी थी, उनकी भी बहुत एज थी, जैसे मेरी मम्मी बहुत, उनकी भी 77 78 जैसे मेरी मम्मी, तो उनकी भी एज ज्यादा थी। तो उस आंटी को ये मैसेज दिया था कि इस दुर्घटना से आपका आगे लाइफ खत्म होनी थी, पर गुरु जी ने लाइफ एक्सटेंशन दी है इस दुर्घटना से, और आपको ठीक किया। तो मुझे एक तरह से मैसेज मुझे गुरु जी ने उस सत्संग से दिया था कि आपके भी मम्मी को ये गिफ्ट दी गई है कि उनका एक्सटेंशन दिया गया है, कि नहीं तो उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। तो मैं सुनने के बाद मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ, और मैंने गुरु जी को थैंक किया कि गुरु जी ने जो उस समय जो मैं सत्संग में, जहाँ जहाँ मैं किसी के घर में सेवा कर रहा था, उस सेवा के थ्रू गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी, और अपने ऊपर ये जो लाइफ एक्सटेंशन ली है, उनको एक्सटेंशन की गिफ्ट दी मम्मी को। तो मैं वो उस गिफ्ट गिफ्ट से जो भेंट है उससे मैं गुरु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हर 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 बच्चे का अपनी मम्मी बहुत बहुत प्रिय होती है, और वो आपने जो लाइफ एक्सटेंशन दिया, जो देखभाल की, उनको पेन रिलीफ किया, उससे मैं बहुत ही अपना अपना भाव एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, और मैं शुक्राना करना चाहता हूँ उसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में। और एक और चीज मैंने नोट की थी, उस टाइम हमारा इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा इंश्योरेंस जितना खर्चा हुआ वो दिया था। और जो एक्सीडेंट हुआ था, मुझे एक लॉयर ने, जब मैंने हमें एफआईआर करना पड़ा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस था मम्मी का, तो जब मैंने एफआईआर किया तो वहीं से मेरे को किसी लॉयर ने उसी टाइम मुझे फोन किया और बोला था कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, जिसने जिस रिक्शा ने आपसे जो जो एक्सीडेंट है, जो रिक्शा ने आपका एक्सीडेंट किया है, तो वहां से भी मिल सकता है। तो उन्होंने मेरा केस लड़ा था, एक 1.5 साल में हमें जो जो कॉस्ट था एक्सीडेंट का, वो इंश्योरेंस रिक्शा के इंश्योरेंस वाले ने भी दे दिया। तो एक तरफ से गुरुजी ने हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दिया, और जो रिक्शा वाला का इंश्योरेंस है उन्होंने भी पे कर दिया, तो दोनों तरफ से वो मुझे एक हमें वो वापस गुरुजी ने वो भेंट दी, और क्लियर करवाया, डबल डबल वो क्लियर करवा दिया मम्मी का, वो इस एक्सीडेंट के तरफ से जो भी। तो दो हर इंश्योरेंस हमें मिल गई, इसके लिए तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो गुरुजी ने उस टाइम दिया इस इंसिडेंट के कारण। और इस सेवाओं में जो मेरे को इस डायरेक्टली जो सेवा के टाइम में जो ये अ, ये अनुभव हुआ, ये मेरे एक्सपीरियंस डायरेक्टली सेवा के टाइम से जो मैंने अनुभव किए मेरे सेवा के कारण। सो और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं सेवा करता था उस टाइम तो हमारे बॉम्बे में
कई बार हमारे रात को लाइट उड़ जाती थी पूरी बिल्डिंग्स की, हमारे पूरे एरिया की। और मैं नोटिस करता था कहीं ना कहीं मेरे घर में एक बल्ब ऑन होता था, जबकि पॉसिबल नहीं है कि पूरी बिल्डिंग्स में लाइट उड़ी हुई है और एक बल्ब ऑन होता था। कोई ना कोई बल्ब सूरज जी ऑन रखते थे, और सब सारे लाइट उड़ गए, घर के सारे लिफ्ट बाहर सब कुछ मैं देखा लाइट। नीचे मैंने जाके देखा सारा लाइट सब जगह हो रहा है, पर हमारे घर में एक रूम में कहीं ना कहीं गुरुजी एक बल्ब चालू करते थे और रहता था, लाइट देते थे। तो उस समय मेरे को समझ में आया कि गुरुजी अपना दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके घर में भी मैं विराज करता हूँ, और मैं आपको फैमिली को देख रहा हूँ। तो वो एक एक लाइट, जो मैं लाइट और ल्यूमिनेटी करता हूँ, तो वो वही लाइट जो दिखता था घर में, एक लाइट बल्ब दिखाते थे जब भी लाइट उड़ाते थे, कि मैं एक कोई ना कोई बल्ब दिखाता है कि मैं यहाँ हूँ। और मैं आप अपना प्रेजेंस के बारे में दिखाते थे कि मैं यहाँ हूँ। तो वो मैंने नोटिस किया था कि ये एक एक बड़ी अजीब अजीब अनोखी चीज थी कि लाइट पॉसिबल नहीं है फिर भी लाइट चलती है, कोई ना कोई रूम में कोई ना कहीं वहां सेलेक्ट करके बल्ब पे वो लाइट दिखाते थे, रहता था। तो घर में पूरी रोशनी रहती थी, वो उस रूम से रोशनी रहती थी, और हम संभाल लेते थे जब लाइट नहीं होती। तो उसके लिए भी मैं अपना अपना दर्शन दिखाने के लिए जो अपना दर्शन देते थे, तो एक लाइट के थ्रू गुरु जी, वो मैं उस दर्शन के लिए मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरु जी अपना एक अपना 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 एक तरह से दर्शन देने के लिए, जब मेरे घर में जब लाइट नहीं होती है, हमेशा एक बार कोई ना कोई बल्ब लाइट दिखा के कि ये जो हो नहीं सकता पॉसिबल नेचुरली, वो लाइट चालू करते, वो अपना दर्शन देते थे। मैं उसके लिए बहुत बहुत grateful हूँ। और दूसरी चीजें मैंने जो मैं अपनी अपनी तरफ से मैंने जो सीखी है, जो मैंने अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशंस में बोलना चाहूंगा, जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं। मैंने जब 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 सैनिक सेवा के बाद मैं कितनी बार मैं दरबार में बैठता था, और दरबार में आंख बंद करके मैं सुनता था व्याख्याएं जो मैंने सुनी है गुरु जी के वहाँ मंदिर में, वो में काफी चेंजेस आए। एक तो मैं वो बताना चाहूंगा, एक तो जो उन्होंने समझाया था कि बिना बोले कि एनोनिमसली चैरिटी करो, सिमरन करो, सेवा करो, वो मैं फॉलो करता हूँ। उसमें मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं कि जैसे मतलब पहले मैं ये सब नहीं करता था, अब मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में ये देख रहा हूँ, जो आपको अभी वर्णन कर रहा हूँ हेल्थ के बारे में और अलग अलग चीज के बारे में, ये अपना जो भी करने से मेरे को ये अपने आप अनुभव हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये कन्वर्ट अभी अभी मेरे कन्वर्जन आ रही है, इसको फॉलो करके जो हम वहाँ सेवा कर रहे हैं, जो मैं वहाँ बैठ के सिमरन करता हूँ, गुरुजी का शब्द और व्याख्या सुनता हूँ, और जो मैं बिना बोले जो चैरिटी जहाँ पे भी मैं करता हूँ, उससे उससे मेरे को अपना अपना अनुभव हो रहा है कि क्लीनिंग जो हो रहा है, जो अलग अलग चीज मेरी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, वो मुझे अनुभव हो रहा है। और जो गुरु जी बोलते हैं कि एक अच्छा आदमी बनो, अच्छे कर्म करो, वो भी मैं अब अपने जिंदगी में मैं वो चेंजेस जितने जितने पॉसिबल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, और उसका भी मैं अनुभव ले रहा हूँ। और जो वो वहाँ पर शब्द में मुझे समझाते थे कि आप एक ही भगवान में मानो, और एक ही भगवान से आप प्रार्थना करो, और उसी के पास जाओ। तो वो भी मेरे को समझ में आ गया, वो भी मैं फॉलो करता था। इसके पहले मेरे को जहाँ हम प्रे करते थे, पर हमें भगवान में मैंने इतना विश्वास नहीं था। पर जैसे अब शुरू से मैंने सेवा शुरू की, और जो गुरु जी में वहाँ मंदिर में जाके मैं बैठता हूँ, और उनका उनके शब्द शब्द से जो जो एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, जब मैं शब्द में वहाँ बैठता हूँ, उससे भी मैंने नोटिस किया, जैसे वो उन्होंने समझाया कि शब्द सुनने से आपके कर्म साफ हो गए, शब्द सुनने से आपकी हेल्थ, और जो आप लंगर खा रहे हो, चाहे प्रसाद ले रहे हो, जो जल प्रसाद ले रहे हो, जो जो आप सारा आप सेवन कर रहे हो, उससे भी आपकी क्लीनिंग हो रही है, उसकी हेल्थ की क्लीनिंग हो रही है, आपकी जिंदगी रीराइट हो रही है। वो भी मैं अनुभव करता हूँ वहाँ पर मंदिर में। और जो 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 उन्होंने ये समझाया है, जब जब अलग अलग व्याख्याओं से जब मैं मंदिर में बैठता हूँ, कि आप आपका ये एक जो मैं है, जो मैं उसको आप छोड़ दीजिए, और अब आप ऐसे कर्म कीजिए कि जो भी है गुरु जी हैं, और गुरु जी आपसे कर्म करवा रही हैं, आप बस
आप एक सेवादार हो, उनके जिंदगी में भी एक सेवादार हो। जो जिंदगी में आप सेवा कर रहे हो, जो भी वैसे ही करो जैसे आप मंदिर में कर रहे हो, वो आप बाहर लाओ। और वही सेवाओं, जैसे आप बाहर सेवा, आप जैसे आप अंदर मंदिर में सेवा करो, वो भी बाहर अपना सेवा एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वैसे ही करो। तो वो भी मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं मेरे काम में, मेरे लोगों से बात करने में, मैं वो चीजें अंदर लाया हूँ। और मैंने अनुभव किया है वो सेवा, जो जो मैं एक जिंदगी को एक अलग अलग तरह से देख रहा हूँ, और अलग तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ, और अलग तरह से महसूस कर रहा हूँ। तो वो मेरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब मैं मंदिर में, जब क्योंकि मैं मंदिर में सेवा करने जाता हूँ, और शब्द भी सुनता हूँ, और व्याख्या भी सुनता हूँ, और ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल में इसका इफेक्ट मेरे को इंटरनली आ रहा है। क्योंकि मेरे मेरे कार्यों में जो बाहर करता हूँ, मेरे सोच में, और मेरे हर कर्म में जो मैं कर रहा हूँ, उसमें महसूस कर रहा हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि पहले मैं भगवान की तरफ कोई ऐसे बिलीव, पहले मेरे को तो पता भी नहीं था कि अगर भगवान सुनते भी हैं, उससे पहले, गुरु जी से ज्वाइन होने से पहले। और मुझे ये पता भी नहीं था कि मतलब जो जो फोकस एक भगवान पर देना है, वो सब समझ में आया मेरे को गुरु जी से ज्वाइन। और मुझे ये भी समझ में आया, उन्होंने ये अपने शब्द में निंदो निंदो जो शब्द मुझे को समझाई, उन्होंने ये समझाया कि निंदा बंद करो। जैसे हम ना जिंदगी में, मेरे को एक और चेंज, मैं को अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, क्योंकि हम कंप्लेन, मैं भी बहुत कंप्लेन, गुरु जी ज्वाइन करने से पहले मैं भी बहुत कंप्लेन करता था जिंदगी में। हर चीज में हमारी आदत होती, गॉसिप में कंप्लेन करना, इसके बारे में चुगली करना, ये करना। तो वो सारे चेंजेस मैंने नोटिस किया, और वो मेरे चेंजेस आने लगे, वो बंद किया मैंने। क्योंकि गुरु जी ने समझाया ये निंदो निंदो बंद करो। तो हर 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 जीव में गुरु जी है। तो उन्होंने यही दिखाया कि आप जब किसी और जीव के बारे में निंदा करते हो, या किसी और जीव के बारे में आप चुगली करते हो, या कुछ और उल्टा सीधा बोलते हो, या तो वो भी उसमें भी गुरु जी, वो तो उन्होंने बोला ये निंदा निंदा बंद करो, ये एबीसी जो बोलते हैं हमारे यहाँ। जब आप पढ़ेंगे एबीसी के बारे में, तो वो भी मैंने महसूस किया, वहां पे भी मैं चेंजेस आ रहा हूँ। वो एक प्रोसेस है, जब ट्रांसफॉर्मेशन रोज रोज का प्रोसेस है, जहाँ आपको नोटिस करना पड़ता है। जब आपका अगर किसी पॉलिटिशियन के बारे में या किसी चीज में आप कंप्लेन करना लगे, या कुछ आप गलत बोलने लगे उसके बारे में, जो आपको गलत फीलिंग है, तो मैं रोकता हूँ अपने आप को, और मैं किसी और तरह से मैं समझाता हूँ, ताकि हाँ ठीक है, ये कर्म हो रहा है, तो मैं अलग तरह से अगर किसी बात को तो समझाता हूँ, जिस तरह से मैं कंप्लेन ना हो। और उससे उससे और दूसरी चीज मैंने चीज नोटिस की, जो उन्होंने बोला बोला अच्छी संगत है। तो मैंने अब जो चेंजेस भी किए हैं, मैंने अपनी तरफ से भी चेंजेस किए हैं। जो मैं दोस्त जानता हूँ, मैं भी उनको भी समझा देता हूँ, अगर वो ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, मैं उनको भी समझा जोड़ता हूँ कि ये इस एरिया, अब इस टॉपिक को बंद करें, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में, हम ये सुनना नहीं चाहते। और कुछ और मैं रीडायरेक्ट करता हूँ। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सीखा, और सिमरन, और चैरिटी, जो सारी चीजें से मैंने ये अपना जो जो बताते हैं, वो अपने अंदर इंटरनली मैंने, मेरे लिए अभी ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो और मैंने एक व्याख्या जब मैंने सुनी थी, 2-3 बार जब मैंने सुनी थी, कि हर तरह के दरबार में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। और जैसे कोई सूंगा, कोई गूंगा, कोई गूंगा, जो उसमें समझाया गया था व्याख्या में। उसमें बेसिक जो ज्ञान दिया था कि आप जब दरबार में खाली गुरु जी पर फोकस करें, और लोगों पर, या और चीजों पर ना फोकस करें, और कपड़ों पर या अदर चीज पर डाइवर्ट नहीं। जब 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 दरबार में है, तो आप शब्द में, और अपने व्याख्याओं में उसी पर फोकस करें, और उन्हें अंदर लें, और एक तरह से कनेक्ट करें कि आप टोटल एक टोटल कनेक्ट हो गए, और एक टोटल मेडिटेशन का, ये आप साइलेंटली अंदर अंदर पूरा वो दे रहे, तो वो शब्द का, और जो गुरबानी अंदर जाएगी, और वो क्लीनिंग करेगी, और वो जो शब्द व्याख्या का आपको आपको इंटरनली अपने ऊपर फर्क दिखेगा। वो मेरे को महसूस होता है कि ये मैं जहाँ पर मैं, ये पर्सनल चीज है, छोटी छोटी चीजें, पर ये पर्सनल चीज में तो अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे महसूस हो रहा है। वो जो गुरु जी बोलते हैं ना, जब वो आपको लेते हैं,
और आपका आपका क्लीनिंग करवाते हैं, वो मेरे को बिल्कुल महसूस होता है। और जो गुरुजी आपका रीराइटिंग हो रहा है, जिंदगी जो रीराइट हो रहा है, जो जो मैंने जैसे डैडी के कर्म रीराइट हो रहे हैं, मम्मी के कर्म रीराइट हो रहे हैं, मेरे कर्म रीराइट हो रहे हैं, और जो हम एक एक तरह से हम हमारी फैमिली कर्म जो हमारे अच्छे कर्म की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छी संगत की तरफ जा रहे हैं। और ये सब मेरे को अनुभव हो रहा है, ये सब मेरे एक तरह के जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो मेरे खुद हो रहे हैं। तो ये इसके लिए ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और गुरु जी मेरे लाइफ में आने के लिए, और गुरु जी मेरे को रीडायरेक्ट करने के लिए, और जो गुरु जी ने मेरे को अपने ये सेवा प्रदान करने के लिए, और जो ये सेवा में सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, मुझे इंटरनल क्लीनिक कराने के लिए, मेरे पिछले जिंदगियों के कर्म सफाई कराने के लिए, ये सारे सेवाओं के लिए, जो ये सारे जो मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना देना चाहता हूँ। हर तरह से मैंने देखा है। मैंने ये एक और चीज, मैंने जब मंदिर में गया हूँ, चाय चाय में जब मैंने देखा है लंगर सेवा में, तो मैंने देखा है कि कितने मंदिर में अब लोगों ने हमें जो सब बताया कि उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन आए लंगर सेवा, जब हमने जो सेवा उनके उनके हेल्थ में जो चेंजेस आए, वो हमारे लंगर देने से हुए हैं। गुरु जी ने वो हमें भेंट दी कि हम किसी और के ट्रांसफॉर्मेशन में हम पार्टिसिपेट करें, कि उनको फायदा हो रहा है, उनको उनके उनके लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनके कर्मठ ट्रांसफॉर्म, वो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और दरबार में मैंने देखा है, जब मैं दरबार में खड़ा होता हूँ, मैंने ये अनुभव किया है, कितने सारे आंटियों को मैंने देखा है रोते रोते, बहुत प्रोफ्यूसली रोते, अंदर से मेरे को महसूस हुआ, जब वो रोते हैं मेरे को अंदर से महसूस हुआ, और मेरे को उनके जो क्लीनिंग है वो मैं भी अंदर से मेरे को भाव में मेरे को महसूस होता है कि उनकी क्लीनिंग हो रही है। और वो देखने के लिए, और वो महसूस करने के लिए, वो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ गुरु जी, जब मैं दरबार सेवा करता हूँ। और जब मैं क्लीनिक सेवा करता हूँ, और मैंने नोटिस किया है कि जब मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, कि अपना क्लीनिंग हो रहा है, और मंदिर का क्लीनिंग हो रहा है, और पूरी दुनिया का एक तरह से मेरे को महसूस कर रहा हूँ, जब मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, दुनिया का भी क्लीनिंग हो रहा है, एक रेवोल्यूशन हो रहा है। तो उसके लिए भी मैं गुरु जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जब मैंने ऊपर जाके मैंने कितनी बार म्यूजिक सेवा अंकल के साथ बैठा हूँ, हमारा एक सिस्टम होता है, जब हम पहले वहाँ पर चैरिटी रिसीव करते थे, तो वहाँ कितनी बार मैंने बैठ के वो सेवा की, चैरिटी रिसीव करता था, रोज एनरोलमेंट में रखता था। तो मैंने वो देखा था, उस टाइम जब देखता था, तो म्यूजिक अंकल नीचे जाते थे, और देखते थे कि वहां पर क्या हो रहा है। और अगर उनको लगता था कि अब नीचे देखे कि ऐसे आंटी आ रही है, ऐसे इश्यूज है, तो वो एकदम से ऊपर जाके वो शब्द चेंज कर देते थे। या तो उनको गुरु जी से एक तरह से इंट्यूशन आता कि ये शब्द आप चेंज करो। तो वो जब मैं बैठ के वहां देखता था कि वो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही शब्द चेंज हो जाते थे। और वो उसके लिए मैं बैठ के जो जो मैंने अनुभव किया, और उसके लिए जो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके कारण, वो भी मैं थैंक यू देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को ये अनुभव दिलाया गुरु जी। इट वॉज पॉसिबल कि आप आपने ये सेवा देके मेरे को अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के, जो आप मेरे को मेरे मेरे थ्रू, और जो वहाँ बैठने से, जो मेरे को वहाँ कार्य करने से आपने मेरे को गिफ्ट दिया, कि मैं ये महसूस कर सकूँ, मैं देख सकूँ इनके ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और अंकल, आप और कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में? जय गुरु जी। जय गुरु जी। गौतम हाँ अंकल, गौतम अंकल, गुरु महाराज ने, आपको तो पता ही नहीं कि आपने क्या क्या संदेश दिया है गुरु संगत को। गुरु महाराज ने आपके माध्यम से ग्लोबल संगत को, गुरु संगत को बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी जो वाणी है, उस वाणी से जो जो शब्द निकले हैं, जो जो वाक्य निकले हैं, वो इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं कि ये आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या बोला है। महाराज ने आपसे बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिलवाए हैं। बहुत ही जो क्लींजिंग से संबंधित जो आपने बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि गुरु परिवार पर, संगत पर इन बातों का प्रभाव पड़ेगा। दे आर वेरी इम्पैक्टफुल। हाँ जी, हाँ जी। ये किस्मत वाले होते हैं जिनको महाराज सेवा का भाव देते हैं, और जो सेवा करते करते अपना क्लींजिंग
संगत का क्लींजिंग, दुनिया का क्लींजिंग करते हैं। आप आप एज़ ए सेवादार गुरु संगत को जो आने वाले संगत हैं, जो सेवादार बनना चाहते हैं, जो आपके सत्संग से प्रेरित होके सेवा भाव लेना चाहेंगे, आप उनको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ गिव अ मैसेज फॉर देम। हाँ जी, हाँ जी। अंकल, मुझे एक वहाँ मैंने बहुत सारी सेवाएं की और एक सेवा था हमारे यहाँ बॉम्बे में एसएसटी होती, जिस सेवा में हमें जो जो मंदिर में संगत आती है, उनसे हम बात करते हैं और जहाँ लगता है हमें इंट्यूशन होती है कि ये संगत को हमें सेवा प्रदान करना चाहिए, तो हम उनसे बात करते हैं। तो इस सेवा में मैंने मैंने बहुत देर से ये सेवा की है और संडेज को हम उनको बुलाते हैं, अब जैसे और उनको हम अपने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बताते हैं जो मंदिर में, और उनको समझाते हैं सेवा भाव के बारे में, उनको समझाते हैं कि आपको जो ये गिफ्ट मिली है, जो पूर्ण गुरु मिला है आपको, कि उसका उसका जो मतलब जो जो आपको एक तरह से गॉड ने कितने जन्मों के तपस्या या कितने जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण जो ये आपको जो गिफ्ट मिला है, उसके बारे में हम समझाते हैं उसे। और हम सारे हमारे अंकल जो कोऑर्डिनेटर्स हैं अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप भी इस कनेक्ट कर सकते हैं, आप भी सेवा कर सकते हैं। जिस तरह आप कर कितने अंकल, मैं समझ में आता है कि जैसे कोई कोई अंकल 7 दिन ही काम करते हैं, उनको पूरा दिन बिजनेस में बैठना पड़ता है, कहीं 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 दुकानों में बैठना पड़ता है, उनको टाइम बिल्कुल नहीं पड़ता। तो जहां पर भी जिस तरह से भी आप सेवा कर सकते हैं, अगर आप मंदिर से जुड़ भी नहीं सकते, जिस तरह से भी आप सेवा कर सकते हैं, आप अपने परिवार में सेवा कीजिए, अपने अपने जिधर भी थोड़ा भी जैसे भी आप कर सकते हैं, आप ये सेवा भाव और सेवा का अनुभव कीजिए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज विदाउट मोटिव। सेवा जो हमें सिखाई गई, और सेवा में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप अनकंडीशनल लव सीखते हैं। आप इस सेवा में अनकंडीशनली आपको समझ में आता है कि आप ह्यूमैनिटी क्या है अंदर, आप आपका वेरी एक ह्यूमन बीइंग आप बाहर निकलते हैं, और आपके जो 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 होते हैं हायर लेवल ऑफ जो होते हैं ना कर्म, वो आपको दिखते हैं, आपको समझ में आते हैं, क्योंकि आपका ये प्यार निकलता है और आपके गुरु जी से कनेक्शन लगता है। आप मंत्र जब जाप करते हैं, आप गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। और दूसरा, आपको खुद वो चाहे छोटा भी सेवा, अगर आप कनेक्ट भी नहीं हो पाए क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, जैसे कि अगर जैसे भी आप जैसे भी हो, आप ये आप अनुभव ट्राई कीजिए, अपना आप सेवा करने के ट्राई कीजिए। चाहे आप किसी के घर में जाके आपने आपने गुरु जी के बारे में, गुरु जी का जो सत्संग में आप चाहे वहां गए, वहां थोड़ा सेवा करने की कोशिश कीजिए, जब जैसे जहां पर भी पॉसिबल हो, आप कीजिए और ट्राई कीजिए, और ये महसूस कीजिए अपनी तरफ से कि आप जो मैंने आपको अभी सब समझा है, जो मैसेज मैंने सारा थ्रू दिया है, कि जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन अपने हाथ से जो देखे, तो वो ये अच्छे अच्छे कर्म गुरु जी ने आपको मेरे को एक तरफ से दिए हैं, भेंट दिया है कि दिस इज योर कर्मा, योर आपको हम ये भेंट दे रहे हैं कि आप ये आपके हाथ से ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप भी ये ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कीजिए, इंटरनली एक्सटर्नली। आप भी बाहर दीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, आप गिफ्ट दीजिए लोगों को, और अपने आप भी ये गिफ्ट लीजिए। तो यही मैं अपनी तरफ से ये सेवा के बारे में जी ये अंकल। बता। जी हाँ जी, हाँ अंकल। आप गुरुजी महाराज के सच्चे भगत हैं। जी, गुरु हाँ जी, महाराज की कृपा आप पर शुरू से अब तक और आगे भी झलकती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। महाराज की थैंक यू। कृपा बनी रहे हम सब पर। गुरु महाराज की कृपा सब संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब अब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना जय गुरुजी। गुरु जी।